चाहती हैं? अक्षर आप क्या चाहती हैं? मैनुअल तरीके से हो या फिर ओएसएम तकनीक से ही हो? बताइए क्या चाहती हैं आप? सर मैं चाहती हूँ ये चीज़ मैनुअल तरीके से हो। सर मैं चाहती हूँ ये मैनुअल तरीके से हो, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट जब तक 2 साल तक चलेगा नहीं तब तक तो ओएसएम जो इस सर मेरा सीयूईटी का एग्जाम था और मैं आपको बताती हूँ कि जब वो एग्जाम हुआ था मैंने देखा था कि कॉलेज के जो पीसीस थे वहाँ के पीसीस वेरिफिकेशन के टाइम हैंग हो जाते थे 10-10 मिनट के लिए। तो सर मुझे समझ नहीं आया कि ये जो स्कूल में पूरा डिजिटल सिस्टम हुआ है ये चला कैसे होगा ओएसएम का, जब एक साइट भी इतने अच्छे से नहीं चल पा रही है। तो सर ये सॉफ्टवेयर हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि सारे स्कूल्स में चलेगा, और सर इसके बाद अगर ये चल भी गया तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि सारे टीचर्स को समझ आएगा कि मार्किंग कैसे करनी है। सो सर हम चाहते हैं कि मैनुअल रीचेकिंग वापस होनी चाहिए हर पेपर की। अब डॉक्टर रश्मि देखिए ऐसे ना जाने कितने सवाल है कई स्टूडेंट्स के मन में, इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए डॉक्टर रश्मि। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उसके लिए वही हम कह रहे हैं ना कि हर बच्चा अपना खोल के देख तो सकता है, उसे पूरा अधिकार है देखने का। हमने जब कॉपियां चेक की, हमारे पास प्रॉपर कॉपियां आई हैं, हमने हर कॉपी को प्रॉपर चेक किया, उनके मार्क्स दिए, जहां हमें समस्या आई हमने कॉपी को आगे पास कर दिया। जब ठीक आई हमारे पास तब हमने उसको देखा। अब ये सीबीएसई को देखना चाहिए कि उसके पास ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के पास ब्लर कॉपियां क्यों पहुंच रही है, तो वो दोबारा चेक कर रहे हैं उसे। और रही बात यहाँ पे दोबारा टीचर के चेक करने की, मैंने ये सवाल डॉक्टर ज्योति जी से पूछा था, मैं आपसे भी पूछता हूं, आप क्या इसके लिए सहमत है कि फिर से मैनुअल चेक हो सब कॉपी की? सर यहाँ शिक्षक के साथ तो कोई बात ही नहीं है, बात तो सीबीएसई के साथ है। हमने तो कॉपियां प्रॉपर चेक करके दी हैं। बच्चों को जो समस्या आ रही है सीबीएसई सिर्फ कॉपियां मिल रही है, वहां प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो ये उनको वहां देखना चाहिए। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि कई सवालों को जांचा ही नहीं गया। हाँ तो नहीं आए होंगे, वहां से स्कैन नहीं हुए होंगे, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। सीबीएसई को देखना चाहिए कि क्यों नहीं पहुंचे। सारी कॉपी एक ही दफा, कोई कॉपी कटी नहीं है, किसी कॉपी के पेजेस नहीं कटे हैं, पूरी की पूरी कॉपी एक ही दफा में स्कैन हुई है। मैं रश्मि जी के साथ इत्तेफाक नहीं रखती इसमें। नहीं, लेकिन डॉक्टर ज्योति जो केसेस सामने आए हैं जिसमें उनकी आंसर शीट थी नहीं, इसको आप कैसे नकार सकती हैं? नहीं देखिए, जो आंसर शीट नहीं है, जिस बच्चे ने अपनी कॉपी मंगाई, जो सोशल मीडिया पर आया और वायरल हुआ, उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, उसकी तो आंसर शीट थी नहीं। नहीं, जिसकी आंसर शीट नहीं थी, देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक था कि बच्चा कहता है ये मेरी आंसर शीट नहीं है, वो एक मैनुअल प्रॉब्लम है। जिस आदमी ने कॉपी को कोड किया था, हो सकता है उससे वहां पे गलती हुई हो। जहां स्कैनिंग की बात है, पूरी कॉपी तो अगर वो बच्चा आवाज नहीं उठाता मैम, तो मान लिया जाता कि वही उसका रिजल्ट है, वही उसका मेरिट है? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर तो क्या स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीएसई उसको दोबारा कहता कि बच्चे तुम्हारी कॉपी चेंज हो गई थी, मैं तुमको तुम्हारा से पुनर्मूल्यांकन करके सही रिजल्ट दे रहा हूं, ये करता क्या? बच्चे को अटेम्प्ट करना पड़ता ना। अगर बच्चा नहीं बताता तो पता नहीं चलता। यस, ये पॉइंट है मैम। अब कई सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कई सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे मैम जो मान लीजिए कि इसके दोबारा से पुनर्मूल्यांकन के लिए वो पैसे ना दे पाए, तो मान ले कि यही है मेरे बच्चे का 12वीं का रिजल्ट। जी, ये तो हर साल कोई ना कोई ऐसा केस जरूर निकलता है जिसमें कहीं ना कहीं कॉपी चेंज हो गई होती है। क्योंकि कोडिंग तो पता नहीं कितने सालों से होती है। आपने इम्तिहान दिए, मैंने इम्तिहान दिए, तब भी गलती होती थी। ये तो एक मैनुअल गलती है जो हुई है। दूसरी बात कि कोई क्वेश्चन स्कैन हुआ या नहीं हुआ, मैं उसको नहीं मानती, क्योंकि पूरी बुकलेट स्कैन हुई है। हाँ, जो सप्लीमेंट्री शीट्स थी, अगर धागे से उसको नहीं जोर से बांधा गया, हो सकता है कोई सप्लीमेंट्री शीट रह गई हो स्कैनिंग के लिए, तो बच्चे